नाजरीन, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। बहुत से लोगों को फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोग मिजाहिया फिल्में देखते हैं, मगर कुछ लोगों को एक्शन फिल्में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इन मूवीज को बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, क्योंकि ये आम तौर पर मुसन्निफ के ख्यालात पर बनाई जाती हैं। मगर हॉरर फिल्मों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे फिल्मों की तरह सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इनमें से कुछ हॉरर फिल्में हकीकी वाकयात पर भी बनाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आपका रात को सोना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले हम इस खौफनाक वादी में कदम रखने की हिम्मत रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, हॉलीवुड ने अब तक ऐसी बहुत सी हॉरर मूवीज बना ली हैं जिन्हें अकेले देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर इन मूवीज में से जब भी इट नामी मूवी का नाम लिया जाता है तो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में खौफ तारी हो जाता है। और इस मूवी को 2017 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर मूवी का एजाज हासिल है। इस मूवी में एक पेनीवाइज नामी जोकर होता है जो कि मुख्तलिफ लोगों का और खास तौर पर बच्चों का बहुत बुरी तरह कत्ल करता है। ये बच्चों को तरह तरह के लालच दे के अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। नाजरीन, स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल मुसन्निफ हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इट मूवी की स्टोरी को लिखा था। ये मूवी एक हकीकत के जोकर जॉन गैसी से मुतासिर होकर लिखी गई थी। जॉन गैसी, जो कि अपनी रियल लाइफ में भी हर वक्त जोकर के गेटअप में रहता था, ये लोगों को अपनी वैन के जरिए अपने घर ले जाता था, जहाँ पे ये लाशों का बेदर्दी से कत्ल करके उन्हें जमीन में गाड़ देता था। लोग खुशी खुशी जोकर के साथ चले जाते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त लगता था कि जोकर तो लोगों को सिर्फ हंसाता है। मगर इसने उसी चीज का फायदा उठाया और लोगों को अपने घर ले जाके कत्ल कर देता था। और इस तरह करते करते इसने कुल 33 लोगों को बेदर्दी से मार दिया था। आखिरकार पुलिस को इसके खिलाफ कुछ सबूत मिले और इसको फांसी की सजा सुना दी गई। एनाबेला डॉल स्टोरी। नाजरीन, 1970 में डोना नामी एक लड़की को अपनी सालगिरह के तोहफे में एक डॉल मिलती है और इस डॉल का नाम एना था। मगर डोना को ये मालूम नहीं था कि उसे इस गुड़िया की शक्ल में एक ऐसी आफत मिली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। एक रात जब डोना सो के सुबह उठी तो उसने देखा कि एना डॉल के पास एक पेपर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हेल्प मी लिखा हुआ है। डोना को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए डोना ने अपने रूम के दरवाजों और खिड़की पर टेप लगा दी थी, ताकि जब भी कोई रूम में आए तो वो टेप्स उतर जाएं। मगर जब वो अगले दिन सो के उठती है तो वो दरवाजों और खिड़कियों की टेप नहीं उतरी होती, मगर फिर से एक हेल्प मी का लेटर उसे मिलता है। ये सब देख के डोना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इस वाक़े के बाद उसके घर में बहुत सी पुरअसरार चीजें होना शुरू हो गई, जैसे कि दरवाजे और खिड़कियों का अपने आप खुल जाना और रात के वक्त घर से तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें आना। इन सब चीजों से परेशान होकर डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को बुलवाया। काफी देर डॉल को देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये डॉल पोजेस्ड है और इस पर किसी बुरी चीज का साया है। और जब डोना को इस बात का पता चला तो उसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और एक पादरी की मदद से इस डॉल को एक म्यूजियम में रखवा दिया। मगर डॉल को म्यूजियम में रखवाने से पहले डोना के साथ ऐसी ऐसी पुरअसरार चीजें हुई जिसके बारे में एक आम इंसान कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। आज भी ये डॉल अमेरिका के एक म्यूजियम में पड़ी हुई है, मगर म्यूजियम की इंतजामिया से ये पता चलता रहता है कि एनाबेला डॉल के साथ अक्सर कुछ न कुछ पुरअसरार होता रहता है। और यही वजह है कि म्यूजियम की इंतजामिया और आम लोग एनाबेला डॉल
के करीब जाने से डरते हैं। बहरहाल एनाबेला मूवी इसी सच्चे वाक़े पर बनाई गई है। अगर आपने इस मूवी को पूरा देख लिया तो आपका रात को सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रॉबर्ट द डॉल। प्यारे दोस्तों, एनाबेला वाहिद सिर्फ ऐसी डॉल नहीं जिस पर मूवी बनाई गई है, बल्कि रॉबर्ट द डॉल नामी मूवी की कहानी भी हकीकत पर मबनी है। इस कहानी का मेन किरदार रॉबर्ट योजन है। रॉबर्ट योजन नामी लड़के को उसके घर में काम करने वाली औरत ने एक डॉल गिफ्ट की। जिस दिन ये डॉल उस लड़के को तोहफे में दी गई, उस दिन के बाद से उस घर में तरह तरह के पुरअसरार वाकयात होना शुरू हो गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो औरत जो कि उस लड़के के घर में काम करती थी एक बहुत बड़ी चुड़ैल थी जिसे काले जादू पर महारत हासिल थी, और उसी ने इस डॉल पर काला जादू करके उस लड़के को दी थी। यही वजह है कि इस डॉल को उस घर में कई दफा चलते फिरते भी देखा गया है। नाजरीन, पिछले 100 सालों से इस डॉल को बहुत से लोगों ने रखा है, और जिस किसी ने भी इस डॉल को रखा है उसका इसके बारे में ये कहना है कि इस डॉल में कुछ ना कुछ तो अजीब बात जरूर है। बहरहाल बहुत सारे वाकयात होने की वजह से आखिरकार इसको एक म्यूजियम में रख दिया गया है। दी एग्जॉर्सिस्ट। प्यारे दोस्तों, ये पुरअसरार मूवी 1973 में रिलीज हुई थी जिसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ये फिल्म एक लड़की पे बनाई गई है जो कि पोजेस्ड थी, यानी कि इसकी बॉडी पर जिन्नात का कब्जा था। और इस मूवी के बारे में सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये है कि ये एक सच्चे वाक़े से मुतासिर होकर बनाई गई है। इस मूवी में जो लड़की पोजेस्ड होती है वो इतने ज्यादा खौफनाक चीजें करती हैं जिसके बारे में एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, जैसे कि आधी रात को अपने नाखून दीवार पर रगड़ना। इसके अलावा बेड का आसमान में उड़ जाना और उस लड़की का हवा में ऐसे तैरना जैसे कोई जिन्नात उसे पकड़ के आसमान में उछाल रहे हैं। ऐसे बहुत से वाकयात इस मूवी में होते हैं जो कि आपको सदमे में मुब्तला करने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।